वेलकम टू यंत्र ज्ञान। आज हमारे सामने है एलजी कंपनी का MA88। इसके डाटा की बात करने के लिए आज हम इस वीडियो को बना रहे हैं। इसके डाटा की अगर हम बात करें सीधा सीधा ही, तो इसके ऊपर जो कंडेंसर लगता है वो 18 रो का कंडेंसर है और इसके ऊपर जो कैपिलरी लगती है वो 044 है। मिनिमम रिक्वायरमेंट है 10 फीट, 044 10 फीट। और जैसा आप एनर्जी इस्तेमाल करना चाहते हैं उसके हिसाब से कैपिलरी एक आध फीट ऊपर नीचे हो सकती है, इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके PSI की बात करें, जो इसके अंदर हमें बैक प्रेशर में गैस चार्ज करनी होती है वो 15 PSI चार्ज करनी होती है मैक्सिमम गर्मी में। मतलब कि जब एकदम गर्मी का पीक पड़ रहा होगा उस टाइम पे हम इसके अंदर 15 PSI चार्ज करेंगे। 15 PSI से ज़्यादा अगर गैस इसके अंदर चार्ज हो जाएगी, अगर आप ये सोचते हैं कि किसी भी तरीके से मतलब कि अगर मौसम में थोड़ा भी ठंडापन है, मान लीजिए कि 28 डिग्री सेल्सियस अगर बाहर का टेम्परेचर चल रहा है और हम इसके अंदर 15 PSI चार्ज कर देते हैं, तो जो गर्मी का टाइम आएगा ना, जिस टाइम पे करीब 42 डिग्री के आसपास तक टेम्परेचर उठ जाता है, तो उस टाइम पे इसका जो बैक प्रेशर है वो बढ़ के करीब करीब 20 के आसपास तक पहुंच जाएगा और आपका कंप्रेसर फूक जाएगा। मैक्सिमम इन कंप्रेसरों के अंदर यही वाली प्रॉब्लम आती है। अब बहुत सारे आदमी ऐसा बोलते हैं कि भैया ये लो बैक प्रेशर का कंप्रेसर है और इसके अंदर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ये सर्दियों के लिए अलग काम करेगा और गर्मियों के लिए अलग काम करेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है भैया। हर स्टेट पे हर कंप्रेसर पे फ़र्क पड़ता है, चाहे वो सर्दी के लिए हो या गर्मी के लिए हो। अगर आप MA88 या फिर MA42 के अंदर भी इस तरीके से गैस चार्ज कर देंगे तो वो भी फूक जाएगा। MA42 के अगर मैं डाटा की बात करूं, अगर मैं जैसे उसके बारे में बता ही रहा हूँ, MA42 के अंदर जो लगता है 8 रो का कंडेंसर लगता है और उसके अंदर 036 कैपिलरी लगती है। 036 लगाइए 12 फिट, 12 और 11 फिट के अंडर चल जाती है और ये 180 लीटर फ्रिज के अंदर काम करता है। और क्या बताना चाह रहा था मैं गैस के बारे में। और जो गैस इसके अंदर हम चार्ज करेंगे वो हमेशा हम एक अपना एवरेज निकाल के कम PSI पे ज़्यादा रिक्वायरमेंट लेने की कोशिश करेंगे हमेशा ही। जब आप मान लीजिए कि अगर 25 डिग्री सेल्सियस पे इसमें गैस भर देंगे, मान लीजिए बाहर का टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस चल रहा है और अगर इसके अंदर हम गैस भरेंगे तो उस गैस का जो PSI होना चाहिए वो 8 PSI और 7 PSI के अंडर ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। अगर PSI इससे ज़्यादा चली जाएगी तो जब गर्मियाँ आएंगी ये कंप्रेसर अपने आप ही ओवर हीट होकर फूक जाएगा। और ऐसा हर कंप्रेसर के साथ होगा क्योंकि हमें टेम्परेचर के साथ ही चलना पड़ता है इन इक्विपमेंट्स को लेके। क्योंकि जब हमारा जो कूलिंग कोयल है, ये इफेक्ट क्यों पड़ता है ऐसा मौसम के हिसाब से वो बता देता हूँ मैं। सबसे पहली चीज़ तो हमारा जो कंडेंसर है वो गर्मियों में पूरी तरीके से ठंडा नहीं हो पाता, तो जिसकी वजह से हमारा जो रेफ्रिजरेंट है वो, रेफ्रिजरेंट क्या होता है, एक गर्म गैस है जिसके मॉलिक्यूल्स इस टाइम पे दूर है, कंप्रेस करी हुई गैस है वो, ठीक है। और हमारी जो गैस है वो गर्मी की वजह से ही अपने जो मॉलिक्यूल्स है उन्हें प्रेशर में दूर करती है। अभी बाहर से भी गर्मी पड़ रही है प्लस वो गैस कंप्रेस भी हो रखी है, तो उसका जो प्रेशर है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कंप्रेसर के पिस्टन पे फर्क पड़ने लगता है। सबसे पहला इफेक्ट तो ये आता है। दूसरी चीज़, हमारा जो फ्रीज है जो हमारे अंदर मतलब काम कर रहा है, अंदर की जो स्टेट है, जो कूलिंग कोयल है, वो कितनी बार खुल रही है और बंद हो रही है, मतलब कि हम अपने फ्रीज को कितनी बार खोल रहे हैं और बंद कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंडेंसी आएगी बहुत ज़्यादा। अब मान लीजिए कि आपका फ्रिज बंद ही रहता है हर टाइम, खुलता ही नहीं है वो कभी भी, ठीक है, मतलब कि दिन में एक बार खुल गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 15 की 15 PSI चार्ज कर दो, गर्मियों में भी ऐसा ही काम करता रहेगा क्योंकि आपका जो कूलिंग लॉस है वो हुआ ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपका फ्रिज बार बार खुल रहा है गर्मियों के टाइम पे, तो उसके अंदर क्या आएगा कि हमारी जो कूलिंग कोयल है उसके अंदर जो कूलिंग है उसकी इफिशियंसी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से जो हमारे कंडेंसर में प्रेशर है, जो हमारा बैक प्रेशर बनता है ना कूलिंग कोयल का, वो कंडेंसर की साइड पे प्रेशर बढ़ा देता है, जिसकी वजह से हमारी जो कैपिलरी होती है वो गैस को कंडेंस करे बिना ही आगे ट्रांसफर करना शुरू कर देती है, PSI हार्ड होने की वजह से। तो इसी चीज़ से बचने के लिए हमेशा अपने टेम्परेचर के हिसाब से ही गैस को चार्ज करना चाहिए। इसके लिए चार्ट बनाना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि कौन सी PSI किस टेम्परेचर पर डाली जाए, वो 5-5 PSI ऊपर करना, क्योंकि 15 PSI तो टोटली चलता है और उसमें भी अगर 5-5 PSI का हम हिसाब रखेंगे तो फ़र्क पड़ेगा इस चीज़ से ज़्यादा ही, मतलब कि गैस यहाँ तो कम डल जाएगी या बहुत ज़्यादा डल जाएगी। तो इस चीज़ के लिए आपको ही इतना ज़्यादा प्रोफेशनल होना पड़ेगा इसकी समझदारी के लिए कि आप सिर्फ हाथ रख के इसके कंप्रेसर पे
और इसके कंडेंसर पे ये पता लगा लें कि अभी गैस की जो वैल्यू है वो इतनी ही रहनी चाहिए, वो हर टेम्परेचर के हिसाब से अलग रहेगी। सर्दियों के अंदर जब हम फ्रीज को सही करते हैं तो हमें उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा अगर हम मैं बात करूँ तो 2 या ढाई 3 PSI पे ही छोड़ देना चाहिए। इससे ज़्यादा अगर हम गैस चार्ज कर देंगे MA88 के अंदर या किसी भी कंप्रेसर के अंदर, जो MA88 तक की बात कर रहा हूँ मैं, और इससे नीचे भी, और वो भी सर्दियों की बात कर रहा हूँ। गर्मियों का स्टेज अलग हो जाता है, जब गर्मी पीक पे पड़ रही होती है तो हम पूरी इफिशियंसी के साथ गैस भर सकते हैं, जब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बहुत सारी शिकायतें हैं जो कि कहते हैं कि भैया कंप्रेसर फूक जाता है, ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है, तो ये इसलिए होता है क्योंकि जो गैस हमने चार्ज करी है वो गलत तरीके से चार्ज कर दी है। टेम्परेचर का फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ता है, चाहे वो AC हो, फ्रिज का कंप्रेसर हो, या किसी भी तरीके का रेफ्रिजरेंट पे चलने वाला सिस्टम हो। तो मैंने इसके अंदर आपको बता दिया कि MA88 के ऊपर 044 की कैपिलरी लगती है, 10 फीट कम से कम साइज़ होना चाहिए उसकी लंबाई का। और जो आपका कंडेंसर है वो कंडेंसर होना चाहिए मिनिमम 18 रो का। तो ये इसका डाटा है, इसको हमेशा ध्यान रखना और अपने पास नोट कर लेना, आपके काम आएगा। और भैया चैनल सब्सक्राइब कर लेना अगर वीडियो में आपको थोड़ी बहुत भी ऐसा लगा हो कि चलो ये मेरे काम आ गई, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और भैया वीडियो लाइक कर देना।